जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय। जय मां अम्बे गौरी। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे। वे सभी देवता पराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे संकट तत्क्षण मैं दूर कर दूंगी। यही वर विचार करके गिरिराज हिमालय पर सभी देवता पहुंचे और वहां भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम स्नेह में उस भगवती को प्रणाम करते हैं। दुर्गम संकट से पार कराने वाली दुर्गा, पारासार रूप, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा ध्रुमा देवी को नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं भयंकर रूप, जगत की प्रतिष्ठा रूपाकृति देवी को एवं संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया नाम से शब्दित है, उसे नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा रूप में स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में छाया रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, जो देवी प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में जाति रूप में से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में व्यक्ति रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में माता रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में इंद्रियों की अधिष्ठात्री है, उसी प्रकार सब में व्याप्त है, उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जो देवी इस सारे जगत में व्याप्त होकर चैतन्य रूप से स्थित है, उसे बार बार प्रणाम हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को प्रणाम कर रहे हैं और जो भगवती भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा सम्मान की जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी सभी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भुआएं वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनकी शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुभ दैत्य के निकाले हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्रकट हुआ, इसी कारण सारे संसार में यह कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका कालिका नाम विख्यात हुआ। उसके अंतर शुभ निशुंभ के नौकर चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन देवों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि महाराज, हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई एक परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं देखा ना होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए, वह स्त्री क्या है।
रतन ही है, उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। ये तेंद्र, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जितने भी रतन, मणियां, घोड़े आदि तीनों लोकों में पाए जाते हैं, वे तो सभी आपके घर में शोभित हैं। इंद्र का श्रेष्ठ हाथी ऐरावती है, पारिजात का वृक्ष एवं उच्च श्रेवा अश्व, ये तो आपने ले लिए हंसों से युक्त। यह विमान भी आपके आंगन में विद्यमान है। जो यह अद्भुत विमान ब्रह्मा के यहाँ रतन समझा जाता था, यह भी आप यहाँ ले आए। कुबेर से महापद्म निधि भी आप ले आए। समुद्र ने आपको केशरों वाली लेखनी माला भेंट की, सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है, और यह सुंदर रथ भी आपके पास आ गया, जो पहले प्रजापति के यहाँ था। हे ईश्वर, उत्क्रांति का नाम की शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन ली। वरुण का पाश तथा सभी जाति के समुद्री रतन जो तो आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में आ गए। अग्नि ने भी स्वयं शुद्र करके 2 वस्त्र आपको दिए। हे दैत्येंद्र, आपने सभी प्रकार के रतन इकट्ठे कर लिए। फिर यह कल्याणी देवी जी, जो कि स्त्री रतन है, उसे क्यों नहीं ग्रहण करते? ऋषि बोले। तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना, जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ। आपके पास उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी देवता नहीं जो उसकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसका जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा है, सारे त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन है, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वहां श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने शेष समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक अश्वरतन प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और भी जितने देव, गंधर्व एवं नागों के पास रतन रूप वस्तुएं थी, वे सबकी सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रतन मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है, मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रतन रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले। जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वे जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मन मुस्कुरा कर बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है, इसमें संदेह नहीं। ये शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं? अल्प बुद्धि के कारण जो मैंने पहले प्रतिज्ञा की है उसे सुनिए। प्रतिज्ञा इस प्रकार है, जो मुझे युद्ध में जीत ले और मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बल धारी हो, वह मेरा भ्राता हो सकता है। शुंभ आए अथवा असुर आए, निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर शीघ्रता से पानी ग्रहण करे, देर करने की आवश्यकता ही नहीं। दूत बोला, है देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो भला, त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? हे देवी, सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते, तो स्त्री है, फिर अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिन शुभ और आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी? इसीलिए जैसा
मैं कहूँ वैसा करो। तुम शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ, इस प्रकार चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? प्रतिज्ञा से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुर राज को मेरी यही बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करें। श्री दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय समाप्त। जय मां अम्बे दुर्गे, जय मां अम्बे गौरी, जय माता दी। जय माता दी, जय मां अम्बे, जय मां दुर्गे, जय मां अम्बे गौरी। श्री दुर्गा सप्तशती छठवां अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया। आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध में भर गया। दैत्यों के सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, हे ध्रुमलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को कोशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। रक्षात यदि कोई दूसरा वहाँ उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह ध्रुमलोचन असुर 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुभ निशुंभ के पास चल। आदि यदि अभी भी प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो समन रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले जाओ चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? मुनि बोले। जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो ध्रुमलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। अब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई हुई सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियाँ, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने एक मासुरों को नीचे पटक कर दबोच कर ओंठ से धाड़ों से वेधन करके मार डाला। कितने एक असुरों के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक असुरों को तल प्रहार करके उनके सिर धड़ से पत्थर कर डाले। दूसरों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन ने सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की बड़ी सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर ध्रुमलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का भय क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तब तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया, उसके होठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड मुंड दोनों असुरों को आज्ञा दी, हे चुंड तथा मुंड, दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो। उसे जल्दी से यहाँ लाओ, उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दशा में भी अंबिका परी हो, उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र लौट आओ। श्री दुर्गा सप्तशती छठवां अध्याय समाप्त। जय मां अम्बे गौरी, जय माता दी। जय माता दी, जय मां अम्बे गौरी, जय मां दुर्गे। सप्तम अध्याय। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि असुर आयुधों से सुसज्जित होकर चंदुरंगनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने एक देवी
जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रु के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा खंडवांग धारण किए हुआ था। नरमुंड माला शोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहले थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपला पाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी। धंसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से भी सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से असुर सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व राक्षसों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही योद्धाओं को, घोड़ों के साथ रथों को और साथियों को अभी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुर की वह सेना कुचल डाली। उस देवी ने तलवार से क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मारकर गिरा दी। यह देखकर चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर असुर मुंड ने भी भयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुंह के भीतर जिनका देख सकने भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से चमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हाँ हाँ करते हुई बहुत बड़ी तलवार लेकर देवी चंड पर कूद पड़ी। उससे बालों से पकड़कर उसी तलवार से जट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया। बची खुशी सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। इसके अनंतर काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को आप स्वयं वध की करना। ऋषि बोले। अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महासुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी काली के, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोग में चामुंडा इस नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। सप्तम अध्याय। जय मां अम्बे गौरी, जय मां दुर्गे। जय माता दी, जय मां अम्बे गौरी, जय मां दुर्गे। दुर्गा सप्तशती। अष्टम अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदयुद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। कंबु नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्यकुल के असुर तथा 100 द्रुम कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे और फिर मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दौत्य, कालिके सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका जी ने देखा कि अब इस ओर भयानक सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष के टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना
को और भी बढ़ा दिया। धनुष की डंका, सिंह की गर्जना एवं घंटे के नाद से भी सभी दिशाओं की गूंज जाने पर भयानक शब्दों से काली जी ने भी अपना मुंह खूब फैलाया और गर्जना के उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इस अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु स्वामी कार्तिकेय इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकल कर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसा भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्राह्मणी कहा जाता है, वैक्ष्य सूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकन धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। माहेश्वरी ये शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति, हाथ में शक्ति लिए सुंदर मोर पर आरूढ़ कौमारी अंबिका की शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा श्रांग एवं खंग हाथ में लिए आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आ गई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण करे गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंह शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गदरियों की भांति हुनाद करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को प्राप्त करें, सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से ये गिदड़ियां तृप्त हो जाएं। जब इस कार्य में स्वयं शिव जी को ही देवी जी ने नियुक्त किया, वह शिव शक्ति संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। जहाँ कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति रिद्धि आदि आयुधों से देवी जी पर वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब डंकोर करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण शूल शक्ति पशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती खड्वांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्राह्मणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी और अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। इसी प्रकार महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा एवं कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विधन होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वराही शक्ति ने तो कुछ एक को तो मुंड प्रहार से मार गिराया, कितने एक दैत्यों की छातियां अपनी दारों के अग्रभाग से चीर डाले। वारा मोती ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने ही माँ दैत्यों को निसंगी शक्ति अपने नाखूनों से वेदन करके खाने लग गई। अपनी गर्जना से दिशा आकाश को पूर्ण करती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। कितने ही दैत्य शिव दूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते हुए इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपाय द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मात्र
गनों को देखकर देव शत्रु के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मात्र गन से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्त बीज के व्रज में शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तब उसी की समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी उनके सदृश बलवीर पराक्रम पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मात्र गणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्रिक ने वज्र से उसका सिर शत विक्षत कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा उस असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव हुआ उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा। वराही ने तलवार से, महेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े गुस्से में समाविष्ट था। शक्ति मूल आदित्य आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से खून पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे मुंडे, अपना मुंह तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र के पात से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुखों द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में निरुपन्न इन महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो। तभी इस दैत्य का रुधिर क्षीण होगा। इसी प्रकार इसका क्षय होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर यह भयानक नए असुर पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली जी ने रक्त बीज का रुधिर मुंह से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी भी वेदना ना हुई। रक्त बीज के शत विक्षत शरीर से तो बहुत सा रुधिर गिरने लगा। उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, ऋषि आदि आयुधों से रुधिरहीन उस महाअसुर को मार दिया। शस्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। दुर्गा सप्तशती अष्टम अध्याय समाप्त। जय मां अम्बे गौरी, जय मां दुर्गे, जय माता दी। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती नवम अध्याय। जय मां अम्बे गौरी, जय मां दुर्गे। राजा बोले, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली श्री देवी जी के चरित्र का महात्म्य विचित्र प्रकार से कह सुनाया है। अब तो मैं रक्त बीज के वध हो जाने पर महाक्रोधी शुंभ तथा निशुंभ ने जो कर्म किया हो उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। अपनी भारी सेना का नाश होता देखकर निशुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा आया। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी जी के साथ शुंभ निशुंभ का बड़ा भारी युद्ध होने लगा। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। ऋषभ ने तीखी तलवार तथा चमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने क्षुद्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के काट
जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई, उसे सामने आता देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर उसने फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्य राज को फंसा उठाए आते देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया। अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढक कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष का अत्यंत दुस्सह टंकोर किया। समस्त दैत्यों का तेज नष्ट करने वाले अपने घंटे का शब्द करके उससे देवताओं दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। तब शिवदूती ने अमंगल रूप आदित्य अट्टहास किया। उन शब्दों से असुर डर गए। शुंभ के गुस्से का पारा चढ़ गया। फिर अंबिका ने कहा, हे तुम ठहर। तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर आग बसाती हुई भयानक शक्तियां चलाई। अग्नि के प्रहार की तरह आती हुई उसे देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था कि जैसे ही कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली और फिर चक्रों से प्रहार करने लगा। चंडिका जी को आच्छादित कर दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़ित निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती के फटते ही उसी छाती से एक और महाबली असुर पुरुष निकला। वह खरीर है इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दारों वाला सिर दारों के असुरों के सिर खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से असुरों का भक्षण कर डाला। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार कुछ एक तो असुर नष्ट हो गए, कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कई एक सिंह के ग्रास बन गए। जय मां अम्बे, जय मां दुर्गे। दुर्गा सप्तशती 9वां अध्याय समाप्त। जय मां अम्बे, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय मां अम्बे, जय मां गौरी। दुर्गा सप्तशती 10वां अध्याय। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिमानिनी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? देख, ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझमें ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेकों विभूतियों के रूप में यहाँ पहले ही विद्यमान थी। अभी सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेले मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा असुरों के देखते देखते देवी और
शुभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका कितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकारती शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गई। तदनंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्य ने हाथ में शक्ति उठा ली। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुग्धर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। आते ही उसके मुग्धर को भी तीखी तीरों से काट दिया। फिर भी वह असुर मुक्त का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। आते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिर कर भी सहसा उसी प्रकार उठ पड़ा। तब उछल कर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां भी निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय असुर तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध पहल सिद्ध मुनियों को विस्मयकारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते असुर को उठा लिया। मारकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पाकर खड़ा हो गया। गुस्सा तान कर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस असुर राज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शत विक्षिप्त होकर पृथ्वी पर पड़ते ही इसके प्राण निकल गए। इसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रव मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सरागण नाचने लगी। वायु पवित्र होकर चलने लगी। सूर्य साफ होकर चमकने लगा। शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियां जलने लगी। दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। दुर्गा सप्तशती 10वां अध्याय समाप्त। जय मां अम्बे गौरी, जय मां दुर्गे, जय माता दी। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती 11 अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्ध के लाभ से सभी दिशाओं को धमकाते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी जी, हम पर प्रसन्न हुए जिए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो। पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर का परम बीज माया भी आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद हैं। जगत भर की स्त्री सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारा जगत व्याप्त क्या हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आप तो स्तुति से परे हो। हे परावने हो, जबकि आप सबका आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो, इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम युक्तियां हो सकती हैं। सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला, काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को कर्म से बदल देने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला
हो, सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो, शरणागत गण रक्षक हो, तीन नेत्रों वाली हो, हे गौरी नारायणी आपको नमस्कार हो। आप इस सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूपा हो, आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो, हे नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप को धारण करने वाली कुश मिश्रित जल छिड़काने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। मोर तथा मृगों से आवृत माँ शक्ति को दान करने वाली, पाप रहित कुमारी रूप में स्थित है नारायणी आपको नमस्कार हो। शंख चक्र गदा श्रांड उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दारों पर पृथ्वी उठाए हुए अढ़ा रूप धारणी शिवे नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील त्रिलोकी की रक्षा करने में परायणी आपको नमस्कार हो। हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारिणी, महाव्रज धारिणी, सूर्य के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक दारों से महाभयानक मुख वाली, मुंड माला से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, स्वयंशीला, सर्व स्वामिनी, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। सर्व स्वरूपा है, सर्वेश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न, हे दुर्गा देवी हमारी भयों से रक्षा करो, हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख तीनों नेत्रों से भूषित अति सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो, हे कात्यायनी आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करें। हे चंडी के आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो, आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं मनोकामना नाश करती हो, आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्म ऋषि माँ दैत्यों का क्षय किया है, उनमें अपने सब रूपों को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त करके दिया है। हे अंबिके, आपके सिवा और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप, शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है, और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लगी रही हो एवं शत्रुओं के मध्य में जहाँ दानव दल हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो, आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्तिपूर्ण आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व के ये आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, उसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होजिए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए, पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर के दुख
दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले, हम पर प्रसन्न होजिए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई हे मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवतागण, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाह वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती हैं। देवी बोली, हे देवगण, वे शब्द मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुभ निशुभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। और फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप में अवतार लेकर चित्र नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। इसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा प्रकट होंगी, मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकुंभरी इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके माल्य पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्तिभाव से नर्म होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब आरोहण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग स्वतः मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार ले लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। दुर्गा सप्तशती एकादश अध्याय समाप्त। जय मां अम्बे गौरी, जय मां दुर्गे, जय माता दी। जय माता दी, जय मां अम्बे गौरी, जय मां दुर्गे। द्वादश अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुभ निशुभ दोनों का वध आदि प्रसंगों का कीर्तन करके, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों से मैं भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुने, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें तो कितना कर सकेंगी। ना दरिद्रता प्राप्त होगी, ना प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से कभी भय होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है, महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों पापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि से जो कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन, धान्य, पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो पुरुष सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु
नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महत्व श्रवण करें, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ा निवृत्त हो जाती है। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह शांतिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह बातें मित्रता कराने के परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस भूत पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा माते मेरी सनानिधि प्राप्त करा देता है। पशु पुष्प अध्य धूप गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोग पदार्थों के दान से वर्ष भर जो यह मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरे इस माते के एक बात सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्य का नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर पुरुषों को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं होता है। देवतागण तुम लोगों ने जो मेरी स्तुति की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने जो की है, वे ही सभी मंगलकारी बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि में गिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकों से गिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर चीता एवं जंगली हाथियों के पीछे करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ा गया हो अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का सम्मान करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गई। ये सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, भोगों के भोगता हुए बाकी दैत्यों का काल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध को में मारा गया, जो शुंभ जगत में के विंध्यस्त पर तुला हुआ था, अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी के बच्चे कुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा क्या करती है। यह देवी जो विश्व का मोहन करती है, वही जगत को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर विज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने ही सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। प्रलयकाल में महामारी के स्वरूप में यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है, वही समय समय पर में महामारी हो जाती है और जन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूपा हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति क्या करती है। मनुष्य की उन्नति के समय में वही देवी घर घर में विद्यादायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है, फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प धूप गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यह देवी धन पुत्र धर्म में मति शुभ गति आदि प्रदान करती है। श्री दुर्गा सप्तशती द्वादश अध्याय समाप्त। जय मां अम्बे गौरी, जय मां दुर्गे, जय माता दी, जय मां अम्बे गौरी। त्रयोदश अध्याय दुर्गा सप्तशती। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम हास्य तुम्हें कह सुनाया, जिसने इस जगत को धारण कर रखा है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है, उसी भगवान विष्णु की माया ने ही हे राजन तुमको इस वैश्य को तथा और भी
विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे और फिर आगे भी मोहित होंगे, इसी प्रकार दूसरे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर मनुष्य को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान करती है। मार्कंडेय जी बोले। इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सूरत ने से व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महिषी जी को प्रणाम किया। वह राजा, जो ममतादायक राज्य के छीन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह वैश्य देवी जी के परम उत्तम सुकृत का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराधना के लिए नदी के किनारे मुक्तिका की देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी के में मन लगाकर देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपनी अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। उसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन तथा कुल नंदन वैश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो, वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले। तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान को वर मांगा जिसके द्वारा संसार का अहंता ममता तामक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिन तक तुम अपना राज्य पा लोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रु का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य विस्तीर्ण हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप स्वर्णिम नाम से मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले। इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वह दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर स्वानी नामक मनु होगा। श्री दुर्गा सप्तशती त्रयोदश अध्याय समाप्त। जय मां अम्बे गौरी, जय मां दुर्गे।